हेलो दोस्तों, मैं बिमलेश सर आपके अपने यूट्यूब चैनल बिमलेश सर ट्रिकी पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। और अभी तक आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल बिमलेश सर ट्रिकी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त आप बेल आइकन वाली घंटी के बटन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे मेरे द्वारा बनाए गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और मैं आपकी एक दिवसीय परीक्षा के लिए सहायक बन सकूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके अपने YouTube चैनल बिमलेश सर ट्रिकी पर सप्ताह के 2 दिन आप लोगों को इतिहास पढ़ाया जाता है, 2 दिन आप लोगों को भारतीय संविधान पढ़ाया जाता है और 2 दिन आप लोगों को भूगोल पढ़ाया जाता है। आज हम लोग इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। इतिहास के गुलाम वंश के दूसरे शासक इल्तुतमिश को पढ़ने जा रहे हैं। पहली चीज़ तो हम लोग जानते हैं जो गुलाम वंश था, गुलाम वंश के जो संस्थापक थे, उनके जो संस्थापक थे गुलाम वंश के, उनके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये चीज़ें हमको याद में रखना है। कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। क्योंकि यहाँ कई बार एग्जामों में पूछा गया है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक इनके संस्थापक हो गए। ये चीज़ें हमको याद में रखना है। अगर बात हम लोग करें कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का क्या था? गौरी का गुलाम था। किसका? गौरी का या गोरी का। ये चीज़ें आप याद रखना, ये गोरी का गुलाम था। और ये चीज़ें याद रखना, गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था और कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर गुलाम की हम बात करें तो इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश। ये चीज़ें हमको याद में रखनी है। इल्तुतमिश है। कौन है? इल्तुतमिश। ये चीज़ें हमको याद में रखना है। आज हम उसी इल्तुतमिश के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो शासनकाल रहा है वह 1206 से लेकर के 1210 तक रहा है। कब? 1210 तक। 1210 में मृत्यु हो जाती है। इसके पुत्र का नाम था आराम शाह। आराम शाह जो है गद्दी पर बैठता है। और वह जो है कुछ दिन शासन का संचालन करता है। आराम शाह 8 माह तक शासन की सत्ता के संभालता है। उसके अयोग्य होने के कारण या इल्तुतमिश ने उसके ऊपर आक्रमण या उसकी हत्या करके जो है गद्दी को संभाले। आइए हम उन्हीं को पढ़ना है। देखेंगे बेटा, आज हम इल्तुतमिश को पढ़ने जा रहे हैं। इल्तुतमिश का पूरा नाम था शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश। कहीं शम्सुद्दीन दे देता है, ये चीज़ें बहुत बड़ी बात नहीं, आप ये चीज़ें याद रखना, मिला करके इसने दिया होगा तो आप याद रखना शम्सुद्दीन इल्तुतमिश। ठीक है प्यारे बच्चों। आइए हम स से अगर मैं याद करूं, स से हो जाता है सूबेदार। जिस समय वह गद्दी पर बैठा उस समय वह बदायूं का सूबेदार था। क्या था? बदायूं का सूबेदार था। कौन? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जब गद्दी पर बैठता है तो उस समय वह बदायूं का सूबेदार था। ये चीज़ें आप याद रखेंगे। प्यारे मित्र। मस्त याद रखेंगे। मकबरे। भारत में मकबरों का निर्माण का श्रेय जो है इल्तुतमिश को जाता है। किसको जाता है? इल्तुतमिश में। तो भारत में सबसे पहले मकबरों का निर्माण कौन करवाया? इल्तुतमिश ने करवाया। कौन करवाया? इल्तुतमिश ने करवाया। ये चीज़ हमको याद में रखना है प्यारे बच्चों। अगली हमारी बात है आपका इल्तुतमिश जो था, इल्तुतमिश का जो उत्तराधिकारी बनता है, उत्तराधिकारी जो है उसका रुकनुद्दीन फिरोज बनता है। उसका पुत्र अर्थात उसका बेटा जो है गद्दी पर बैठता है। वो अयोग्य था और कुछ दिन उसकी माँ जो है उसकी माँ के संरक्षण में वह गद्दी पर था, परंतु अयोग्य होने के कारण उसकी बहन जो है शासन सत्ता को संभाली। भाई ये चीज़ें याद रखना। अगली बात याद रखते हैं दरगाह मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे, एक दरगाह था। ये चीज़ें याद रखना। और इन्होंने जो है दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई। किसको? दिल्ली को। दिल्ली की इन्होंने राजधानी बनाई। अब राजधानी इसके पहले कहाँ हुआ करता था? जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे उन्होंने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी। कहाँ बनाई थी? लाहौर बनाई थी। आइए हम लोग देखते हैं इल्तुतमिश के कार्य तो बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये चीज़ें हम याद रखेंगे। टेका, क्या याद रखना है? टेका। एक काम बहुत ही अगर एग्जामों में पूछा जाता है
तो काम ही पूछे जाते हैं, चीज़ें हमको याद में रखना है। त से हम बात करते हैं तुर्कान चिहलगामी। तुर्कान चिहलगानी जो है 40 अच्छे सैनिकों का एक समूह था जिसको इन्होंने तुर्कान चिहलगानी का उपाधि दिए। तो 40 सैनिक जो थे बहुत ही अच्छे रहे होंगे, जिसको इन्होंने 40 सैनिकों की टुकड़ी को एक अलग प्रकार से नियुक्त किया, इसका नाम इन्होंने तुर्कान चिहलगानी दिया। अगली बात है इसे याद रखना, इक्तादारी प्रथा, इक्ता प्रणाली की प्रारंभ इल्तुतमिश ने किया है। कौन किया है? इल्तुतमिश ने किया है प्यारे बच्चों। अगली बात है एक से अगर हम बात करें अरबी सिक्कों का प्रचलन, अरबी सिक्कों का प्रचलन जो है इल्तुतमिश ने किया है। और के से याद रखना है कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण नींव कौन रखा था? कुतुब मीनार का, कुतुब मीनार के अगर नींव की अगर हम लोग बात करते हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक रखा था। तो पूर्ण कौन कराया? इल्तुतमिश। देखो क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो जाता है, अगर आपसे नींव पूछता है बेटा तो आप कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करेंगे। अगर पूर्णतः पूछता है कि कौन पूर्ण करवाया तो आप वहाँ नाम देंगे इल्तुतमिश का। और ए से रखेंगे अमीरों का दमन। ये चीज़ें 5 इनके कार्य थे जो पांचों ही इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और यह जो था अगर आप इल्तुतमिश से ही अगर याद रखना चाहते हैं तो बहुत आसानी से याद रख सकते हैं प्यारे बच्चों। इसे बात अगर हम लोग करें तो इल्तुतमिश हो जाता है, यह इलबरी जाति का था। किस जाति का था? इलबरी जाति का था। ये चीज़ें याद रखना, इलबरी जाति का, यही इसी को हम लोग इसी के कारण इलबरी वंश के भी नाम से इसको जानते हैं। जिस प्रकार कुतुबुद्दीन ऐबक जो है तुर्क जाति का था उसको ससमनी वंश के नाम से भी जानते हैं, उसी प्रकार हम जो है इल्तुतमिश को जो है इलबरी वंश के भी नाम से जानते हैं। ल से याद रखना, लाहौर से इन्होंने अपनी राजधानी जो है लाहौर से दिल्ली ट्रांसफ़र किया, क्योंकि जब कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ करते थे तो उनकी जो राजधानी थी बेटा वह जो है लाहौर था। कहाँ था? लाहौर था। और जब इल्तुतमिश गद्दी पर बैठता है तो उसी समय लाहौर से राजधानी जो है कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाता है? वहाँ से तुरंत राजधानी जो है दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, अर्थात दिल्ली को राजधानी यह बना लेता है। वैसे भी तो दिल्ली पहले भी इनकी राजधानी थी, क्योंकि कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की जो दूसरी राजधानी थी दिल्ली थी। क्या थी? दिल्ली थी। कई बार एग्जामों में पूछा गया है कुतुबुद्दीन ऐबक की दूसरी राजधानी कौन सी थी? तो दिल्ली थी। तो क्योंकि दिल्ली से ही, जब बात मैं अगर करूं, गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था और वो शासन सत्ता कहाँ से संभालता था? तो शासन सत्ता को संभालता था दिल्ली से। दिल्ली सैन्यों के लिए वह राजधानी थी, सैन्य। अब देखिए जो गुलाम वंश था उसके पास शासन सत्ता में उसके पास अच्छे क्वालिटी के घोड़े थे और अच्छे औजार थे। ये चीज़ें हमको याद में रखना है। अब देखिए ला से खत्म होने के बाद ता आ जाता है तुर्कान चिहलगामी। तो सारी बातों को मैंने यहाँ मेंशन किया है, चाहे आप इसको नाम से इल्तुतमिश से पढ़ेंगे तब भी मिल जाएगा, या फिर आप जो है ना इससे पढ़ेंगे तब भी आपको मिल जाएगा। दोस्तों यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग हमारे YouTube चैनल बिमलेश सर ट्रिकी को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन वाली घंटी के बटन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे मेरे द्वारा बनाए गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।